उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव, बीएमसी का चुनाव किसी दिन में ही बुरे सपने जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कहीं कांग्रेस ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है तो राज ठाकरे के साथ बात बन नहीं पा रही है, संजय राउत पूरी तरह से मोर्चे पर आए नहीं है। और अब यहाँ चौथी बात, बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने पीठ दिखा दी और उसके बाद तो उद्धव ठाकरे गिर पड़े। सुबह सुबह अटैक आ गया, लगातार एक ही बात बोलते रहे और पवार ने जो आखिरी वक्त पर पलटी मारी उसने कोहराम मचा दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया, बहुत बड़ा टर्न मोड़ आ गया है, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार और अजीत पवार की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। अजीत पवार भले ही महायुति सरकार में, बीजेपी की सरकार में शामिल हैं, लेकिन नगर निगम बीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अकेले वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब इस बीच इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब अजीत पवार की अपने चाचा शरद पवार के साथ नजदीकियां बढ़ गई है। और एक खबर तो यहां तक है कि शरद पवार और अजीत पवार साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसे देखते ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी अलर्ट हो गई है, या कहें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना फंस गई है। और यहां तक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर शरद पवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार से बात हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि शरद पवार ने बात ही नहीं की। जी हाँ, यही खबर है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कोई बात नहीं की, 2 से 3 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात नहीं की और उसके बाद तो मामला फंस गया। खबर यह है कि अब उद्धव ठाकरे चौतरफा फंस गए हैं। हालांकि उद्धव की सेना की तरफ से ये कहा गया है, शरद पवार के निचले नेताओं को, या कहें कि दूसरे दर्जे के नेताओं को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो सारे के सारे रिश्ते शरद पवार की पार्टी से तोड़ लेंगे अगर अजीत पवार के साथ वो जाते हैं तो। लेकिन शरद पवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और फर्क उल्टा उद्धव ठाकरे को पड़ गया। खबर यह है कि सुबह सुबह मातोश्री में जैसे उद्धव ठाकरे को ये पता चला तो वो गिर गए, उन्हें घबराहट होने लगी, एंजाइटी अटैक तक आ गया। लगातार बार बार एक ही बात बोलते रहे कि हर आदमी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, हर आदमी उनको खत्म कर देना चाहता है, उनकी सियासत को खत्म कर देना चाहते हैं। और इसमें उन्होंने बीजेपी अमित शाह को भी घेर लिया, यहाँ तक कह दिया कि ये सब कुछ किया धरा बीजेपी का है, अमित शाह का है। और इसीलिए जो शरद पवार उनके साथ थे तो उन शरद पवार को भी अलग कर दिया। इसी वजह से उद्धव ठाकरे बेचैनी की हालत में आ गए और लगातार बार बार यही बात बोलते रहे कि उनका करियर, उनका पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म करने की कोशिश हो रही है, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अब हालांकि उद्धव ठाकरे कहीं से भी ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि खुद को बेहतर कैसे किया जाए, खुद की सीटों को, खुद के चुनाव को बेहतर कैसे करें, लेकिन दूसरों के भरोसे वो रह रहे हैं, इसीलिए तो फंस गए हैं। और इसीलिए आखिरी मौके पर जब शरद पवार ने पलटी मारी है तो सुबह सुबह मातोश्री में कोहराम मच गया, हालात उद्धव ठाकरे के खराब हो गए। अब कहानी ये है कि राज ठाकरे अब बार्गेनिंग पावर में और ऊपर चढ़ गए होंगे, क्योंकि राज ठाकरे को भी जैसे ही पता चलेगा कि शरद पवार भी अलग हो गए तो राज ठाकरे अब बार्गेनिंग और ज्यादा हार्ड करेंगे, उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब होगी। इसके लिए मुश्किलें उनकी आगे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या मानते हैं, क्या इस बीएमसी चुनाव में, क्या इस नगर निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी आखिरी तौर पर पूरी तरह से अस्तित्व विहीन हो जाएगी? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए सियासत का आने वाला वक्त बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके अपने ही उनके साथ नहीं है। संजय राउत साथ छोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे का, राज ठाकरे लगातार उनको आंखें दिखा रहे हैं। भले ही गठबंधन में साथ होने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन राज ठाकरे अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से गठबंधन चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें बीएमसी की चाहते हैं। वहीं तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी से अलग हो गई है, जो उद्धव ठाकरे के लिए और बड़ा झटका है। लेकिन इन सारे झटकों के बीच में उद्धव ठाकरे के लिए इंडिविजुअली भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में अमित शाह, उनके बेटे जय शाह के लिए उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके बाद उद्धव ठाकरे रडार पर आ गए, न सिर्फ केंद्र सरकार के बल्कि राज्य सरकार के भी। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे एजेंसियां लग गई हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि अंदर खाने कोई बात हो जाए, कोई डील हो जाए। जी हाँ, यही खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबरें जो आ रही है मातोश्री से और चर्चाएं जो है वो ये माना जा रहा है कि उद्धव
ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ अंदर की बात जो है वो करना चाहते हैं। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंदर की डील क्या करेंगे ये सभी जानते ही हैं कि क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले लंबे समय तक सीएम फडणवीस के साथ रहे हैं, उनके साथ में दोनों ने काम किया है और इससे भी बड़ी बात दोनों ने लंबे समय तक न सिर्फ बीएमसी बल्कि महाराष्ट्र की सरकार भी चलाई है, सत्ता चलाई है। तो ऐसे में हो सकता है अंदर खाने डील यही हो कि वो फिर से वापस से भगवा कैंप में चले जाएं, यानी कि बीजेपी के साथ हो जाएं। जी हाँ, बड़ी खबर यही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट लगातार इसका विरोध कर रहा है और शिंदे गुट तक भी जैसे ही हलचल पहुंची है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिशों में जुट गए, अपने बेटे को इस टास्क में लगा दिया है, तो उसके बाद शिंदे गुट भी एक्टिव हो गया है। क्योंकि हाल फिलहाल खबरें यही थी कि शिंदे गुट की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के साथ लगातार बातचीत उस तरीके से नहीं हो रही है, सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म था। तो ऐसी चर्चाओं के बीच में अगर उद्धव ठाकरे की फडणवीस के साथ डील होती है तो फिर शिंदे वहां पर बेईमानी हो जाएंगे, यानी कि शिंदे का कोई काम रहेगा नहीं। इसीलिए इस बात को शिंदे गुट के नेता भी जानते हैं और एकनाथ शिंदे खुद भी जानते हैं। इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ फडणवीस की डीलिंग ना हो पाए और इसीलिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। शिंदे गुट अड़ गया है कि अब इस मामले में पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को दूर रखा जाए, सियासत उनके साथ ना हो। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री फडणवीस की निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, दिल्ली से क्या उनके लिए ग्रीन नोड आता है, किस तरफ ग्रीन नोड आता है, ये बातें हैं। और हालांकि मन उद्धव ठाकरे की तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हमेशा ही रहा है, ये सब दिखता भी रहा है और समय समय पर सीएम फडणवीस ने कहा भी है कि उनके उद्धव ठाकरे के साथ हमेशा अच्छे संबंध है। और हाल फिलहाल जब भी मौका मिला है सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से बात की है, मुलाकात की है, उनके बेटे से बात की है, मुलाकात की है। तो खबरों में चर्चाओं का बाजार यही गर्म है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल अपनी सियासत को फंसता देख, अपनी गिरफ्तारी का डर देख यहाँ पर मुख्यमंत्री देवाभाऊ से मिलने की कोशिश के लिए जोर लगा रहे हैं। हालांकि मुलाकात उनकी हो नहीं पा रही है और शिंदे गुट चाहता है कि मुलाकात ना ही हो। तो लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से मुलाकात के बाद सीक्रेट डील तक के लिए राजी हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।